इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था। तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। पिन हिट करता है, उसका एक पैटर्न होता है। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ होगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया है। Congratulations to the Indian Army for eliminating 3 Pakistani terrorists involved in Pahalgam terrorist attack under Operation Mahadev in Lidwas area of Srinagar, Jammu and Kashmir. हर हर महादेव। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, 2 टोक जवाबात दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अवेंस में। तो वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो स्पीच दिया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया, उन्होंने पाकिस्तान ने फोन करके भारत से रिक्वेस्ट की कि अब हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, तो प्लीज स्टॉप कर दीजिए। ऐसा कुछ कहना है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि पाकिस्तान के एडीजीपी ने भारत के एडीजीपी को फोन करके ये बातें कही थी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान मीडिया में चर्चा तेज हो गई थी कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए, लेकिन वो चर्चा एकदम झूठ थी। और पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग और भारत में कुछ लोग बैठे ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल गिरा दिया था। राजनाथ सिंह ने इस पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पहला जो आपका सवाल है वो कि जरा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहला तो ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हो सकती हैं, डेमोक्रेसी है। जी नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना। जय सिया राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने जो कल स्पीच दिया उसमें तो साफ साफ साबित हो गया कि पाकिस्तान एक तरह से घुटनों पे आ गया। और जो बातें फैल रही थी कि राफेल गिरा दिया, तो राजनाथ सिंह ने बता दिया कि 1 इंची भी हमारी जमीन पे कोई भी अटैक नहीं हुआ, हमारा कोई भी मिसाइल चाहे कोई भी हमने जो छोड़ा था वो अपने टारगेट को जाके हिट किया, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और चाहे मिसाइल आए हमने उसको इंटरसेप्ट करके उसको वहीं पे आसमान में ही गिरा दिया। तो ये कुछ कहना था राजनाथ सिंह का, जो बयान देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक स्पेशल सेक्शन रखा गया था। तो पाकिस्तान का रिएक्शन आना चालू हो गया। आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब बैकफुट पे आ गया, क्योंकि उसके डीजीपी ने फोन करके भारत से रिक्वेस्ट की थी कि आप अभी युद्ध रोक दे, हमारे पास उतना कैपेबल नहीं है कि हम इतना सर्वाइव कर सके।